देखिए, हम तो एक पार्टी के एक आम युवा और कार्यकर्ता हैं। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा घूम रहे हैं और बेटा होने के नाते मेरा दायित्व भी है कि हम अपने लोगों के बारे में, हक और हकूक़ की लड़ाई को, जो लड़ाई है उसके बारे में जानकारी, समाज की परिकथाओं को तोड़ते हुए जब समाज के अग्रणी पंक्ति में पहुंचता है तो रसूखदारों को पेट में ऐसा एक जगह था कुंदा कि लोग आने से और जाने से। ये जो दावेदारी या विधायक की जो, मैं एक दल से बंधा हुआ, दल का निष्ठा से बंधा हुआ हूँ। दल हमसे जो कार्य करेगी मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइन झारखंड। अभी हमारे साथ है राजद का युवा नेता भी हमारे साथ शामिल है, शिबोध पासवान जी, और मैं इनसे जानूंगा कि ये किस तरह से क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। और जैसा कि शिबोध जी, आप लगातार देखते हैं कि पूरा चतरा विधानसभा में लगातार भ्रमणशील हैं, आखिर आपकी क्या सोच है और क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम तो एक पार्टी के एक आम युवा और कार्यकर्ता हैं और हम अपने गांव-गांव, कस्बा-कस्बा घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने पार्टी का काम कर रहे हैं। हम एक लालू प्रसाद यादव का और राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत लाठी हैं और अपने पार्टी के बारे में, अपने पार्टी का विचारधारा के बारे में हम लोगों को जन जन तक उनका मैसेज पहुंचा रहे हैं। और मेरा घर ही चतरा विधानसभा के अंतर्गत में कुंदा में है, तो मैं लोगों के बीच में मिलता हूं, जुलता हूं, उनकी समस्याओं को मैं जानने का कोशिश करता हूं। चूँकि मैं कहीं ना कहीं ये मेरा दायित्व भी है एक युवा होने के नाते और इस चतरा का बेटा होने के नाते मेरा दायित्व भी है कि हम अपने लोगों के बारे में, हक और हकूक़ की लड़ाई को, जो लड़ाई है उसके बारे में जानकारी दे और अपने अधिकार के बारे में लोगों को जागरूक करें। जैसा कि शिबोध जी, आप एक युवा भी हैं और एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप इंजीनियर भी हैं, लेकिन आपको क्या लगा कि आप राजनीति में आ गए हैं? क्या कुछ सोचकर आप राजनीति में आए हैं? देखिए, जब एक आम बच्चा जी समाज की परिकथाओं को तोड़ते हुए जब समाज के अग्रणी पंक्ति में पहुंचता है तो रसूखदारों को पेट में बहुत दर्द होता है। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम एक युवा हैं, हमने गरीबी देखी है, हमने बेरोजगारी देखी है, हमने भूखमरी देखी है। हमारे यहाँ बिजली नहीं था, हमारे यहाँ रोड नहीं थे, सड़कें नहीं थे। आज से 10 साल पहले चल जाइए तो ऐसा कालखंड था ये चतरा विधानसभा के अंतर्गत में, और ऐसा एक जगह था कुंदा कि लोग आने से और जाने से घबराते थे। मैं अपने लोगों को हमेशा यह संदेश भी देना चाहता हूँ कि अब आइए और अपना हक और हकूक़ और अपने अधिकार को पहचानिए, और अपने अधिकार को पहचानिए कि चतरा एक ऐसा जगह है जो युवाओं को आगे आने की भी ज़रूरत है। और हम आते हैं जब अपनी समस्याओं को देखते हुए, तो नहीं, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो इस लड़ाई के लिए आगे आएगा और मैं ही क्यों नहीं। तो मैं एक युवा होने के नाते अपने लोगों से मिलता हूँ, उनका अधिकार के बारे में जानना चाहता हूँ और उनका जो अधिकार, उनको मार्ग में घर घर तक पहुँचाना चाहता हूँ। जैसा कि आप लगातार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, तो क्या अभी तक वैसा सरकार के द्वारा क्या कुछ होना चाहिए जो आपके विधानसभा क्षेत्र में, क्या कुछ कमियां हैं जो अभी तक नहीं सुधर पाया है? देखिए, हमारी सरकार ने काफ़ी कार्य अच्छा किया है और बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार के माध्यम से सृजन किया है, और घर घर पक्का मकान हो, बिजली हो और रोजगार की गारंटी योजना हो, और हर तरीके से जैसा भी झारखंड में विकास की गति होना चाहिए, इस सरकार से काफ़ी संतुष्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुख भी होता है कि केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, वो यहाँ के जनता के साथ अन्याय कर रहा है। यहाँ की चुनी हुई जनता को उन्होंने जिस तरीके से गिराया, जिस तरह से उन्होंने एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन माननीय युवा सम्राट को जेल भेजने का कार्य किया, तो यहाँ की जनता में काफ़ी दर्द है और ये दर्द उनको बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि ये जो जनादेश को उन्होंने जो अपमान किया और कहीं ना कहीं ये झूठे आरोप में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जो कार्य किया, इसके लिए झारखंड की जनता को कतई माफ़ नहीं करेगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि झूठा आरोप है? उनके पास तो ईडी की पूछताछ भी चली है और कई जगहों पे उनका जब कागजात जब निकली है तभी तो उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। मैं तो यही बोलता हूँ कि आखिर पक्ष के ही लोग क्यों, विपक्ष के क्यों नहीं? जहाँ भी भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है, वहाँ सीबीआई क्यों नहीं जाती है, वहाँ इनकम टैक्स क्यों नहीं जाती? आखिर एक चुनी हुई जनता की सरकार जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार नहीं, वहाँ ही क्यों? बिहार में देखिए हमारी सरकार थी, वहाँ गिरा दिया गया, और महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल है, पश्चिम बंगाल का देखिए क्या हाल है, और अब हमारा झारखंड में भी क्या हाल है। ये राष्ट्रीय जनता दल कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना सर नहीं झुकाएगी, और झारखंड में भी हम लोग, जो हमारी महागठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, हम लोग कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। जैसा कि शिबोध जी,
जैसा कि अभी तो झारखंड में आपकी सरकार है, लेकिन लोगों का शिकायत है कि झारखंड में ना तो अच्छे से बिजली व्यवस्था हो पा रही है, सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, बहुत सारे ऐसे समस्या है, जबकि झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण है। और कहा जाए तो जितने भी कोयले वगैरह हैं सभी यहाँ से दूसरे कंट्री में और दूसरे स्टेट में सप्लाई, और फिर भी यहाँ पे बिजली इतना कम क्यों मिलती है, और जबकि आपकी सरकार भी यहाँ पे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सारा दोष भारतीय जनता पार्टी के है। जब से हमारा झारखंड बना है तब से मैक्सिमम सरकारें, मैक्सिमम विधायक जो चतरा से रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं, और उन्होंने सही तरीके से कार्य नहीं किया। तो आरजेडी से ये आपके चतरा में विधायक भी हैं, वो मंत्री भी हैं, और हाल में उनको कृषि मंत्री भी का भी पद दिया गया है, उनके द्वारा क्या कुछ पहल किया जा रहा है? देखिए, हमारे सरकार है, विधायक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। अब सरकार में जो भी उनको जिम्मेदारी मिलेगा उनका अच्छा से ये काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, और लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। और आने वाला समय में भी हम लोग एक नया पटाक्षेप लिखेंगे। जैसा कि मुझे आप लगातार भ्रमणशील हैं क्षेत्रों में, मुझे पता चला है कि आप लोग ये विधानसभा की तैयारियां में लगे हुए हैं, तो क्या कुछ है कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत लाठी हूँ, मजबूत सिपाही हूँ। मैं, जैसा आपको पता कि पार्टी जो मुझसे बोलती है वो मैं करता हूँ। मैं पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ, और अपना घर घूम रहा हूँ, अपना लोगों से मिल रहा हूँ, उनका अधिकार के बारे में जान रहा हूँ, जो सरकार की जो योजना है उनके बारे में बता रहा हूँ। आज का व्यक्ति जब ऊँचे समाज में जाने की कोशिश करता है, ये रसोगदारों को पेट में बहुत दर्द होता है, लेकिन हम लोग घबराते नहीं हैं। उनको चुनौती हम सदा स्वीकार करते हैं, और चतरा के लिए मेरा जान भी हमेशा से निछावर है। उनको जो करना रहे विरोधी करेंगे, मैं अपना घूमूंगा, अपना काम करूंगा, और जनता के हित में हमेशा काम करता रहूंगा। अगर आपको यहाँ से चतरा विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको लोग विधायक चुन लेते हैं तो सबसे पहला आपका पहला प्राथमिकता क्या होगी शिवो जी? देखिए, दावेदारी उम्मीदवारी ये पार्टियां तय करती हैं। मेरा मानना है, और लोगों का ये सवाल है, मेरा सवाल नहीं, लोगों का ये सवाल है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले ये अपने क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ करेंगे? मैं घूम रहा हूँ, और ये जो दावेदारी या विधायक की जो है, मैं एक दल से बंधा हुआ, दल का निष्ठा से बंधा हुआ हूँ। दल हमसे जो कार्य करेगी मैं उस पर 100% खरा उतरूंगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप डरे नहीं किसी से, क्योंकि जब आप अपना राजनीति, युवा राजनीति जब तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके अगेंस्ट जो विरोधी है वो आपका छवि खराब करेंगे, आपके ऊपर केस कराएंगे, मनगढ़ंत स्कैंडल यूज़ करेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको मजबूती के साथ टिके रहना है, आपको मजबूती के साथ डटे रहना है। वक्त बदलता है, बाबा साहब का संविधान एक ऐसा चीज़ है जो वक्त बदलता है, और वक्त जब बदलेगा तो आपका जो ये कला है, आपका जो काम करने की शक्ति है, कभी ना कभी चतरा में दिखाने का मौका मिलेगा। उस दिन का इंतजार कीजिए, और युवा लोग आइए और राजनीति ज्वाइन कीजिए। राजनीति के माध्यम से ही सारे मार्ग प्रशस्त होंगे। तो अभी जैसा कि अभी हमारे साथ इंजीनियर सुबोध पासवान जी जुड़े हुए थे, तो अभी हमारे साथ ये बने हुए थे और बने रहे हमारे साथ, और देखते रहे हेडलाइन झारखंड।